नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। केडीएफ ने किया अक्षय पात्र योजना के तहत बन रहे मिड डे मील किचन के सदस्यों का स्वागत। गांव चलो अभियान के तहत मानपुर में हुआ गोष्ठी का आयोजन। आईजीएल एवं रॉकेट इंडिया कंपनी में हुआ केमिकल डिजास्टर पर आधारित मॉक ड्रिल का आयोजन। पति पर दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी को किडनैप कर अश्लीलता करने का लगाया आरोप। इलाज के बहाने नाबालिग से किया दुष्कर्म। कुंडा थाना पुलिस ने एक शराब तस्कर को पकड़ा। 2 शराब तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिता पुत्रों समेत 4 पर हुआ मुकदमा दर्ज। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर में आईआईएम के सामने उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा 2 एकड़ भूमि अक्षय पात्र एसोसिएशन को उत्तराखंड की सबसे बड़ी रसोई बनाने के लिए दी गई है। इस रसोई से लगभग 40,000 बच्चों को प्रतिदिन सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पहुंचाया जाएगा। आज इस रसोई के निर्माण का आरंभ हो चुका है, जिसको लेकर केडीएफ संस्था के अध्यक्ष राजीव घई द्वारा अक्षय पात्र के क्लस्टर हेड व उत्तराखंड हेड का स्वागत किया गया एवं आने वाले समय में पूरा सहयोग देने की बात भी कही गई। काशीपुर डेवलपमेंट फोरम का नारा है खुशहाल काशीपुर नंबर 1 और स्वस्थ आत्मनिर्भर काशीपुर। उसी क्रम में हम सबसे पहले आभारी हैं अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने बहुत ऊंची सोच के साथ इस्कॉन बेंगलोर की हरे कृष्ण मिशन को काशीपुर में अक्षय पात्र करके जो इनकी योजना है उसको चालू करने के लिए काशीपुर में 2 एकड़ लैंड इनको अलॉट करी और इनको ये बोला कि काशीपुर के लगभग 40,000 सरकारी बच्चों को फ्री मिड मील देना एक बहुत बड़ी स्वागत योग्य घटना है, जिसका केडीएफ स्वागत भी कर रही है और दिल खोल के इनको पूर्ण सहयोग देने के लिए इनको समर्थन दे रही है। आज केडीएफ के साथ इनकी बैठक हुई और इनके बारे में पूरी चर्चा ली। इनको हमने पूर्ण रूप से सहयोग देने का आश्वासन दिया है और हमें पूर्ण विश्वास है ये काशीपुर की खुशहाली के लिए एक बहुत नेक कदम होगा। और अगेन मुख्यमंत्री जी, आपने काशीपुर का जो ध्यान किया है हमारा, उसके लिए हम अपने हृदय से केडीएफ आपका आभार प्रकट करती है और इन सबका स्वागत करते हैं। गांव चलो अभियान के अंतर्गत आज ग्राम मानपुर में प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक के नेतृत्व में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं से उन्हें अवगत कराया। इसी के साथ कई लाभार्थियों से उनकी राय भी जानी। सरकार में अच्छा कब बनवाया आपका? आयुष्मान कार्ड से करवाया? तो ये कौन से हॉस्पिटल में? यहाँ है महिला प्रधान हमारी आगे आइए। प्रधान जी आप भी आगे आइए। महिला प्रधान हमारे गांव में भ्रमण हो रहा है और बहुत अच्छा हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने कानून 3 लोग जगह होंगे तो एक सुनो। देखिए, गांव चलो अभियान ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो हमारा केंद्र से आया है, प्रदेश में, प्रदेश से जिले में, जिले से मंडलों में और गांव में। देखिए, एक बात मैं बता देना चाहता हूं, भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है और गांव में भारत विकसित राष्ट्र जो बनने की तरफ जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, वो जब तक गांव विकसित नहीं होंगे तब तक भारत भी विकसित के रूप में नहीं कहलाएगा। तो आज इसी गांव चलो अभियान के अंतर्गत मैं गुरविंदर सिंह चंडोक, प्रदेश मंत्री, मेरी जो आज यहाँ पर मेरा प्रवास यहाँ लगाया गया है। आज सुबह से मैं यहाँ पर हूँ। हमारे बूथ के अध्यक्ष 6 नंबर बूथ पर मानपुर गांव के आदरणीय शिषपाल जी, इस गांव की जो प्रधान है आदरणीय बिमला जी और हमारे पार्टी के महामंत्री जो हैं ग्रामीण मंडल के आदरणीय हमारे जो हैं तनेजा जी और ये पूर्व प्रधान हमारे बलदेव सिंह जी, पूर्व प्रधान इकबाल सिंह जी और अन्य हमारे सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग यहाँ हैं। मेरी बहनाएं भी खड़ी हैं। तो आज यहाँ पर आकर हमने जो हमारी बूथ कमेटी थी, बूथ कमेटियों का हमने व्रत लिया, बूथ कमेटियों के साथ मीटिंग की, पन्ना प्रमुख को यहाँ बुलाया अपने जो हमारे पन्ने थे, तो जितने हमारे बोर्ड उतने पन्ना प्रमुखों के साथ बैठकर भी हमने अगले आगामी चुनावों के विषय में और अपनी जो मोदी जी की नीतियां, जो गरीब कल्याण, जो अपना महिला सशक्तिकरण और जो सांस्कृतिक उत्थान की
और जो आंतरिक सुरक्षा उसके बारे में हमने विचार विमर्श किए और जो लाभार्थी थे उनसे मैं मिला और ये एक बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ कि जो लाभार्थी थे वो वाकई अपने मन की एक गहराइयों से दुआएं दे रहे हैं कि मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई हैं वो हर एक व्यक्ति के लिए सही बैठ रही हैं और ये भारत जो विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि गांव गांव से शहर से जुड़ता हुआ जो वासुदेव कुटुंबकम की हमारा सिद्धांत, सारा विश्व हमारा परिवार है, उसी के नाते आज ये गांव चलो अभियान के अंतर्गत मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ बहुत मुझे प्यार मिल रहा है और यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छी तरह मोदी जी की जो मैं योजनाओं के बारे में इनसे विचार करता हूँ तो सभी लोग अपने मन से मोदी जी और जो हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पुष्कर सिंह धामी जी की जो योजनाएं हैं, जैसे महालक्ष्मी किट यहाँ चल रही है, आयुष्मान में हमारे जो यहाँ इस प्रदेश को सभी लोगों को इसका लाभ है और यहाँ ग्रामीण में अभी मैं नल से जो हमारी अमृत योजना के अंतर्गत जो प्रत्येक घर में नल और नल में जल वो जो है वो सबके पास कनेक्शन यहाँ से लग गए और मैं सोचता हूँ कि एक आदर्श भारत आदर्श गांव से ही बन सकता है और ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ आवास योजना के अंतर्गत, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, सारी योजनाओं के अंतर्गत यहाँ लाभार्थी मुझे मिल रहे हैं और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और ये आज गांव चलो अभियान के तहत मैं 24 घंटे का यहाँ प्रवास है, 9, 10, 11 3 दिन के लिए यहाँ हमें गांव में प्रवास करना है। हर बूथों पर, ऐसा नहीं गांव में शहरीय बूथों पर भी हमारे कार्यकर्ता लगातार इसमें प्रवास कर रहे हैं, सारे देश में प्रवास हो रहा है। 9, 10, 11 3 दिन हम लगभग 24 घंटे एक कार्यकर्ता प्रदेश पदाधिकारी तो इसमें रहेंगे ही। हमारे मुख्यमंत्री भी एक गैतोड़ी गांव है, वहाँ गैतेड़ी गांव है, वहाँ लोहा घाट में उनकी भी आज 24 घंटे की वहाँ ड्यूटी लगी है, उनका भी वहाँ प्रवास है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का भी प्रवास है, यानी कि सभी लोग, हमारे विधायक जी, हमारे सांसद, हमारे सभी लोगों का और आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री, उन सबका प्रवास 24 घंटों का निश्चित संगठन द्वारा किया गया है और सभी लोग गाँव में अपना 24 घंटे बिता रहे हैं और मोदी जी की योजनाओं का और अपनी बूथ कमेटियों का जो 11 आदमियों की बूथ कमेटी है उनके साथ विचार विमर्श करके आने वाले समय में एक बार फिर मोदी जी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। डीएम और रिस्पॉन्सिबल पर्सन आईआरएस के निर्देशन में काशीपुर क्षेत्र में स्थित आईजीएल व पंतनगर में रॉकेट इंडिया कंपनी में केमिकल डिजास्टर पर आधारित एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। दोनों कंपनियों में ऑन साइट व ऑफ साइट मॉक ड्रिल हुई। असल में ओपीडी देखी जा रही थी और लगभग 10:15 बजे हमें फ़ोन आता है कि वहाँ पे अलार्म बजा, आईजीएल में इथाइल गैस लीक हो गई है। तो हम अपनी सारी समूचे टीम के साथ आईजीएल पहुँचे और वहाँ पे इलाज देने पर उनको जब चेक किया गया तो टीम ने ये देखा कि कुछ 2 लोग माइनर इंजर्ड थे जिनको आईजीएल में ही ट्रीटमेंट दे दिया गया और 2 मेजरली इंजेक्ट थे, तो उनको रेफ़र करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाया गया है एलडी भट्ट में। एलडी भट्ट में अभी उनकी पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि 2-3 घंटे में वो सही होकर अपने घर जा सकते हैं। आज जो है एक मॉक भी हुई थी आईजीएल में, वो डीएम के आदेश अनुसार उसमें गैस लीकेज का जो था उसमें हो गया था, तो इसलिए हम गए थे। यहाँ 2 केस यहाँ पे रेफ़र किए थे, उनको फिर मॉक ड्रिल में उनको करा के ठीक कर दिया। जिनकी ऑक्सीजन लेवल कम पाए गए थे और वो अब ठीक है, उनको भी भर्ती कर रखा है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। एक निजी स्कूल की शिक्षिका को उसके पति ने अपने मित्रों के साथ मिलकर स्कूल जाते वक्त कार में बैठा लिया और अभद्रता कर उसे काशीपुर से बाजपुर सवार घुमाते हुए रामपुर के चौखंडी स्थित अपनी बहन के यहाँ ले गया। सूचना मिलते ही उसके परिजन भी वहाँ आ गए और शिक्षिका को वापस ले गए। वहीं पति से अनबन के चलते शिक्षिका प्रकाश सिटी में अपनी माता के साथ रह रही है। मामले की तहरीर थाना आईटीआई में दिए जाने पर पुलिस ने 2 लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही थाना आईटीआई प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि अभी आरोपी फरार है और उनकी तलाश की जा रही है। फाइल फोटो लिखने की जरूरत है, एक तरफ फाइल वीडियो कह रहा हूँ, जरूरत नहीं है।
ITI थाना क्षेत्र अंतर्गत चैती चौराहा के समीप रहने वाली एक महिला की तहरीर के आधार पर थाना ITI पुलिस ने गुलाबबाड़ी पीतल नगरी मुरादाबाद निवासी अरविंद कुमार के विरुद्ध पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, अरविंद ने महिला की 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री जो बीमार रहती थी, उसके इलाज के बहाने जोर जबरदस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अवैध कच्ची शराब की रोकथाम हेतु अभियान में कुंडा थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक शराब तस्कर को बीती शाम ग्राम किलावली में सड़क किनारे से गिरफ्तार किया। साथ ही पकड़े गए शराब तस्कर के कब्जे से 21 लीटर अवैध कच्ची शराब और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। वहीं शराब तस्कर के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अवैध कच्ची शराब की रोकथाम हेतु अभियान में प्रतापपुर चौकी पुलिस टीम ने गश्त के दौरान 2 शराब तस्करों को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया। साथ ही पकड़े गए दोनों शराब तस्करों के कब्जे से 22 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। वहीं दोनों शराब तस्करों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मारपीट व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने पेट्रोल पंप चक्की के सामने वाली गली कुंडेश्वरी निवासी हरपाल सिंह की तहरीर के आधार पर ग्राम सकीमपुर, थाना टांडा, जिला रामपुर निवासी राजाराम और उसके दोनों पुत्रों और कुंडेश्वरी निवासी पिंटू भगत के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि घटना बीती 6 दिसंबर की शाम आलू फार्म के निकट घटित बताई जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।